परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। आज थर्सडे का दिन प्रभु ने हमें दिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। नवंबर 9 तारीख है। परमेश्वर का धन्यवाद कि एक एक दिन वो हमें संभाल रहा है, एक एक दिन हमारी रक्षा करता है। हमें नहीं मालूम ये जीवन कितना है हमारा है, दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। एक एक दिन वो हमें देता है। उन सभी भाई बहनों के लिए मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ जो बराबर इस YouTube चैनल को शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और दूसरों को शेयर कर रहे हैं। जो वचन की सेवा प्रभु ने दी है उसको ईमानदारी से हमें करते जाना है। और प्रभु ने पिछले 44 वर्षों से 43 साल पूरे हो गए हैं और ये 44वां वर्ष लगा है। परमेश्वर ने मदद की है ताकि हम इस सेवकाई को परमेश्वर की महिमा के लिए करते चले जाएं। और परमेश्वर अपनी आशीषों से हमें भरपूर करता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते हैं। भजन संहिता उसका 71 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, हे परमेश्वर तूने मुझको बचपन ही से सिखाता आया है। हे परमेश्वर तू मुझको बचपन ही से सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। भजन संहिता उसका 71 अध्याय 17 पद। प्रियो, जो कुछ प्रभु ने दिया है उसको लेकर आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको लेकर हम आगे बढ़ते चले जाएं। जो जीवन मिला है वो जीवन को लेकर हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं। कालेब ने यही गवाही दी थी। कालेब जब 85 वर्ष का हो गया, 85 इयर्स का हो गया, कनान देश का भेद लेकर वो आया था। जब 45 वर्ष पहले की घटना को याद करता है, 45 साल पुरानी बातों को याद करता है, उसकी गवाही देता है और इस बात को कहता है जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना ही बल अभी तक मुझ में है। परमेश्वर हमें बल देता है, ताकत देता है युद्ध करने, भीतर बाहर आने जाने के लिए। जितना उस समय मुझ में सामर्थ्य थी उतनी सामर्थ अब भी मुझ में है। ये कालेब ने कहा। यहोशू का 14 अध्याय उसके 11 पद में कहता है आज भी वही सामर्थ है और ये अंगीकार करता है। उसने ठीक इस बात को कहा अपने 85वें जन्मदिन पर। इस बात को कहता है जब वो 85 इयर्स का हो गया तब वो कहता है जब मैं जवान था, 45 वर्ष पहले जब मैं जवान था तब जो सामर्थ मुझ में थी उसको मैंने अपने जीवन में देखा। और जब वो 85 का हो गया तब इस बात की गवाही देता है और उस जन्मदिन पर इस बढ़ी हुई खुशी को प्रकट करता है और डिमांड करता है केक को, उस खुशी को लेने के लिए जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी थी। उसने जन्मदिन पर एक बड़ी चीज को परमेश्वर के सामने रखा कि हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं और उस सेवकाई को जो उसने दी है ईमानदारी से उठाते जाएं। आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन करता है। इसलिए जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं, हम लोग एक एक दिन कुछ पदों को लेकर चलते हैं, लेकिन धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक एक किताब को ख़त्म करने का मौका दिया ताकि हम इसको पढ़ते जाएं और इस पर विचार करते जाएं। परमेश्वर मुझे और आपको आशीष से भरना चाहता है ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। 20 पद में लिखा है परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ है। 21 पद क्योंकि जब मनुष्यों के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी हुआ।
परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए और अधिक गहराई से लेके जाना चाहता है। वो कहता है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। ये प्रमाण दिया गया, आज भी इस बात को कोई इसको झुटला नहीं पाया है। इज़राइल में आप जाओगे, वहां दिखाई देगा यीशु मसीह की कब्र आज भी खाली है। यीशु मसीह की कब्र आज भी खाली है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। जो सो गए हैं उनमें पहला फल है। जितने लोग आए सब मर गए, जितने लोग आए सब मर मिटे, दफना दिया गया। जो मसीह में मरे हैं वो सो गए। लेकिन ये पहला फल है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के ही के द्वारा मरे हो का पुनरुत्थान भी आया। ये आशा हमारे पास आई, ये आशा हमारे पास आई। आदम और हव्वा ने जब पाप किया था, उस पाप के कारण मृत्यु हमारे जीवन में आई। लेकिन यीशु मसीह संसार में आकर, इस संसार में आकर अपना बलिदान देकर हमें ये जीवन दिया, ताकि हम उसके साथ आगे बढ़े, हम उसकी महिमा करते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करते चले। इसलिए कहता है, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह में सब जिलाए जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब हम मसीह में हैं तो हम जिलाए जाते हैं। परमेश्वर हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, धोता है। जब अपने गुनाहों से हम तौबा करते हैं तब परमेश्वर मेरे आत्मा को उसने धो दिया, शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, बुराइयों से बचा लिया, गलत चीजों से बचा लिया, गलत शौकों से बचा लिया, गलत चीजों से अलग कर दिया, ताकि हम प्रभु के साथ एक ऐसा जीवन जिए जो पवित्रता का जीवन हो। लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, परिवार के लोग भी विरोध में रहेंगे। ये वचन कहता है, यीशु मसीह के परिवार के लोगों ने भी उसका विरोध किया। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति का जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। प्रियो, वो संसार के लोगों की ओर से, परिवार के लोगों की ओर से, हर जगह आपको सताव मिलेगा, हर जगह आपको सताव मिलेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अपने जीवन में उन सारी बातों को याद करते जाएं। परमेश्वर ने जब हमारे जीवन को बदला तब परमेश्वर ने जीवन में उत्तम आशीष देना शुरू किया। संसार की सारी बातों को उसने, इसलिए कहता है, पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिलती चली जाएगी। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा को करते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको भी हम याद करें। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से निकाला तब 12 लाख से ज्यादा लोग थे। लेकिन प्रियो, उन 12 लाखों में से केवल 2 लोग ही, यहोशू और कालेब, ये 2 व्यक्ति उस कनान देश में प्रवेश कर पाए। कुड़कुड़ाहट के कारण मर मिटे, क्रोध के कारण मर मिटे। इवन मूसा भी उस कनान देश में नहीं पहुंच पाए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम क्या करें, जीवन में सच्चाई को लेकर आगे बढ़ें, कुड़कुड़ाहट को जीवन से निकालें। परमेश्वर आपको और मुझे बहुत बड़ी बरकत देना चाहता है ताकि हम आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की सेवा को, इस कार्य को हम आगे बढ़ाते चले जाएं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आदम, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे। ये जाएंगे का मतलब आशा हमारे पास है, हमारे पास वो आशा है
कि मसीह में जिलाए जाएंगे। प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी दुआ है। आप प्रभु की महिमा करते जाएं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, ताकि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। एक बार फिर से आपको याद दिला रहा हूँ कैलेंडर्स के लिए, यदि आप चाहते हैं तो आप अपना एड्रेस हमें भेजें, हम कैलेंडर आपके एड्रेस पे भेज देंगे, ताकि इस समय पर आपको मिल सके। नए साल का बहुत सुंदर कैलेंडर तैयार हुआ है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।